हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आपका 25 तारीख को होने वाला एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है 1/√2 है, तो 1/√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² + 2x + 3 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अगर हल करना चाहेंगे तो हल कैसे करेंगे? क्या दिया गया समीकरण x² + 2x अब +3 है। इसका अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो 3/1, तो 3/1 हो जाएगा। 3 लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको हल भी कर लीजिएगा एक बार। इसको आपको हम डाउनलोड करने के लिए लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं 923 है तो उसका मौसो क्या, सॉरी 923 है तो लॉसो क्या होगा? तो लॉसो अगर निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लॉसो इंटू मोसो। तो लॉसो बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे मोसो हो जाएगा। इसको अगर हल कर लीजिएगा तो आएगा 690। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 690 आ जाएगा। 15,870 को अगर भागा दे देंगे 23 से तो कितना आ जाएगा? 690। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है यदि ए बराबर, ये दिया गया है इसका ए बराबर क्या दिया गया है? 2 इंटू 3 इंटू 5 और बी बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो उसका मौसो ए और बी का जो क्या होगा वो बताना है। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अगर हल करना चाहेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन ले लेना है। सबसे कम पावर किसका है? तो 2 पे पावर 2 ये सबसे कम पावर है। इसके बाद 3 पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। और इस पे 5 पे पावर 4 है और 5 पे पावर कुछ नहीं तो 5 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 180। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है ताकि आपका सही सही बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए अगर जिसका चर अगर बटे में हो और रूट में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए इसका जो चर है तो ये तो ना तो बटे में है ना ही रूट में है, तो ये इसका ये बहुपद हो जाएगा। उसके बाद इसका भी चर देखिए ये रूट से बाहर है तो ये भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसका अगर चर देखेंगे तो ये बटे में है, तो ये जो है वो बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा समीकरण निकाय x + 2y - 8 बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 16 है। तो इसका कौन सा हल होगा? देखिए 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। कितना हल होगा? अनंत हल होगा। इस समीकरण का जो दिया गया है इसका अनंत हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? x² - 4x + 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? x² - 4x + 2। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? 2x + 2y + 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल में क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 में क्या है? 4/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 में क्या है? k है और b2 में 2 है।
तो इसको अगर कटा लेंगे तो आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? k इज नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण है? तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमाणु है तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको हम इस यहाँ पे आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल का योग होगा। मूल का योग क्या होगा? तो इसका जो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस और माइनस 6 बाई ए के जगह पे क्या है? 1 है, आ जाएगा प्लस 6 बाई 1, तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न हौला हौला देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में एक्स बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी? एक्स बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी? तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा y अक्ष के समांतर होगी। कैसा होगी? y अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन सा नियतांक x अक्ष पर एक बिंदु है? निम्नलिखित में कौन सा नियतांक x अक्ष पर एक बिंदु है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2,0। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद क्या होगा? तो डायरेक्ट आपसे पूछ दिया है ए एन बराबर क्या होगा? तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा है समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट 30वां पद है। 30वां पद कौन सा पद आएगा? तो देखिए आप ए एन का फॉर्मूला पे अगर बैठाएंगे तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही आ जाएगा। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी आ जाएगा आपका -3। ए है क्या? 10 प्लस एन, एन कितना है? 30वां पद, 30 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा 10 प्लस 29, 9 27 और 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, -87, तो आ जाएगा -77। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा -77। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ये फॉर्मूला भूलेंगे नहीं, तभी आप गर्दा मचाने बहुत मजा पाएंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा समांतर श्रेणी 7,13,19 डॉट डॉट 205 पदों की संख्या कितनी है? इसमें आपको पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या उसी से आप निकाल लेंगे ए एन का फॉर्मूला पे, तो 34 आ जाएगा। आपको हम एक बता दी, उसी पे आधारित प्रश्न जो भी रहेगा आप उसको एक बार हल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा है समांतर श्रेणी 3,5,7,11 का एनवा पद क्या होगा? एनवा पद पूछ रहा है, तो एन का फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद ए क्या है? 3 है प्लस एन माइनस 1, एन के जगह पे एन रख लेना है और डी के जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा आपका 2n प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा है बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना है, तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5 होगा। मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, रूट बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अगर इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा रूट में, और रूट हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा है साइन स्क्वायर 65 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा। तो देखिए इसमें से किसी एक को कॉस में चेंज कर लेना है। साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसको अगर किसी एक को कॉस में चेंज कर लेना है आपको। मान लीजिए इसको अगर चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको इसी तरह से हल करना है, तभी तो आप गर्दा मचा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है बिंदु 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियतांक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे जोड़ना है, उसके बाद 2 से भागा देना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, 3 प्लस माइनस 5 बटे 2 हो जाएगा, कोमा 0 प्लस 4 बटे 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हल करेंगे तो आ जाएगा -2 बटे 2 और यहाँ पे 4 बटे 2, तो कट के आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा -1,2। अगर -1,2 बी में देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर, एकदम टिक लगा लीजिए, गर्दा मचाने में बहुत ही मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है -3,5 भुज है। भुज इसमें से पूछ रहा है, जो भुज कौन सा है। तो देखिए भुज अगर पूछे तो ये सामने वाला भुज होता है और पीछे वाला कोटि होता है, तो भुज पूछ रहा है तो -3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियतांक होगा। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियतांक क्या होगा। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा -2,3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियतांक -3,0 और 5,-2 और -8,5 हो तो उसके केंद्र का नियतांक होगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए 3 दिया गया है, तो पहले इसको इससे जोड़ना है, फिर इसी को इसमें तीनों को जोड़ना है। -3 अब प्लस हो जाएगा 5 अब -8, इसको जोड़ के 3 से भागा देना है। फिर क्या करना है 0, उसके बाद -2, उसके बाद +5/3। इसको अगर करेंगे हल तो आ जाएगा -8 11 में से 5 गया 6, -6/3 और ये जाएगा 3/3। अब कट जाएगा -2, यहाँ 1 -2 1। ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम हल करके भी बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में किसी भी टाइप से पूछे आप गर्दा मचा सके। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है त्रिभुज एबीसी का समकोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए प्लस बी का मान है। कॉस ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा। तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी बोल रहे 0 डिग्री 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। तो अगर आप इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो 88 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको हम थोड़ा स्पीड में खींच देते हैं, आप इसको एक बार हल कर लीजिएगा थोड़ा स्लो करके। चलिए 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई है तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखेंगे। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखेंगे 1 होता है। क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है tan 35 डिग्री बटे कोट 55 डिग्री प्लस कॉट 78 डिग्री बटे tan 12 डिग्री के बराबर है। 12 डिग्री का
बराबर है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आप इसको एक बार हल कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है, एक बार हल कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ताकि आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा है यदि साइन थीटा बराबर a/b तथा कॉस थीटा का मान होगा तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कोट थीटा होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहा है यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो तब थीटा का मान होगा, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 30 डिग्री आएगा, क्या आएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कहा है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, cosec थीटा। क्या होगा? cosec थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कहा है r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में कहा है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनकी परिधि का अनुपात होगा, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और गर्दा मचा सके। 36 नंबर प्रश्न में कहा है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3πr²। क्या होगा? 3πr²। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कहा है किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन क्या होगा? तो फॉर्मूला बैठाएंगे तो फॉर्मूला से निकल जाएगा आपका 176 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आएगा? 176 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कहा है यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन क्या होगा? तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4312 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा? 4312 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न में कहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पे बैठाएंगे 65 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको हम यहाँ आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग इसको एक बार हल कर लीजिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कहा है यदि किसी घन का भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब। ऑप्शन भुजा क्यूब, तो 5 का क्यूब करने पर आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न था जो कि बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र से लिया गया प्रश्न था, 40 प्रश्न पत्र, और ये वायरल प्रश्न पत्र से ही लिया गया प्रश्न है 40वां प्रश्न। और भी आपको हम प्रश्न सेट करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।